जम जाएंगी। तो ये देखिए गली बन गई थी लेकिन मैंने बताया नहीं था। ये देखिए किस तरह की 3 चॉकलेट तो उन्होंने खा भी लिया और बहुत अच्छी बनी है। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट और इन सब ने खाया है। हल्की सी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त है। तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये अर्नव की स्किन है ना इतनी ड्राई हो जाती है ना ठंडी में। इसको कितने बार बोलते हैं हम लोग कि बोरोप्लस लगाओ और अपनी जो बॉडी है इसको ये लगाओ, लोशन लगाओ, लेकिन ये कुछ भी लगाता नहीं है। होठ भी ऐसे काले काले से हो गए, सुनता ही नहीं है। और आरुषि तो रेगुलर बराबर लगाती है। आरुषि की स्किन भी बहुत ड्राई है और मेरी भी ड्राई है, लेकिन हम लगाते। नहीं बेटा, बहुत ही हो गया। तुमने ये तो नहीं लगाया होठों को? वो लिप बाम नहीं, वो नहीं पसंद। मैंने वो बोलो वैसे ये हो जाए तुमको, ये फट जाएगा ना बेटा, बहुत दर्द होगा फिर। हुआ है। आरुषि लगा दूं क्या लिप बाम? नहीं, थोड़ा लिप बाम लगाते तब तो नॉर्मल हो जाते ना। थोड़े देर आ चला। मुझे क्या लगा कल बच्चों को छुट्टी है, कल 14 तारीख है, तो हमको लगा कल छुट्टी रहेंगी संक्रांत की बच्चों को। लेकिन अभी आके पता चल रहा है कि नहीं छुट्टी नहीं है भैया, कल छुट्टी। क्योंकि मैंने मोबाइल में देखा तो कल की संक्रांत बता रहे हैं और इनके स्कूल में ऐसा बोल रहे हैं कि परसों की संक्रांत है, 15 जनवरी की। तो एक छुट्टी इन लोगों की चले गई। मैं तो बड़ी खुश थी मैं कि कल छुट्टी है और बच्चे भी नाराज हो गए कि छुट्टी नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुट्टी आती है, उसका वेट करते रहते हैं और वो भी एक छुट्टी मिस हो गई। हाँ बेटा, अच्छे से करके दे तैयारी। तैयारी करने का बड़ा ये लगता है इसको, अच्छा नहीं लगता है। मैं करके देती हूँ। अभी खाना खा लो, ठीक है? चल देखो इधर। हाँ लगा देती। कैसे बाल है तो तुम्हारे खड़े खड़े हो जाते। वैसे छोटा भी। छोटा भीम? अच्छा, छोटा भीम के बाल ऐसे रहते कुछ भी। चलो, अर्नव की होगी तैयारी अभी। नहीं उसको मत लगाओ, इतना ऊपर तक नहीं लगाते। चलो देखो, चलो मैं चलती हूँ उधर, बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो अर्नव की तैयारी करने के बाद मैं हॉल में आ गई और मैं बच्चों को खाना दे ही रही थी तो ये भी कहने लगे कि मुझे भी खाना परोस के दे दो। तो फिर मैंने इनको भी खाना दे दिया था और ये सुबह से टीवी देख रहे थे। अभी तक इन्होंने नहाया नहीं था क्योंकि ऐसे भी इनको टीवी देखने के लिए समय रहता नहीं है, दिन भर मेडिकल में ही रहते हैं। बस रात में थोड़ा बहुत समय मिलता है इनको टीवी देखने का और सुबह में मिल जाता है। तो ये अभी टीवी देख रहे थे और आज मैंने खाने में बनाया था आलू फूल गोभी की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो बस ये लोग खाना खा ही रहे थे और फिर मैं किचन में आ गई। तो एक बार किचन तो सुबह साफ़ हो ही जाता है, लेकिन खाना बनने के बाद भी किचन थोड़ा गंदा रहता ही है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सबको खाना देती थी, उसके बाद ही मैं पूरी किचन की क्लीनिंग एक बार और करूँगी। तो किचन में
बहुत ज़्यादा जो सामान था वो फैला हुआ था। और कल मैं फली छील रही थी, जो मटर की फली होती है ना वो छील रही थी। तो ये कह रहे थे कि अभी मत छीलो, अभी बहुत समय लग जाएगा तुमको। तो आधी फली मेरा छिलना हो भी गई थी, तो मैंने आधी फली रख दी थी। तो इन्होंने सुबह टीवी देखते हुए फली पूरी छील दी। और आलू भी ख़त्म हो चुके थे। कल मैंने डोसा बनाया था, तो ये सुबह आलू भी लेकर आ गए थे, क्योंकि आज आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बनाना था। तो फिर मैंने आलू भी धो के रख दिया था। और ये जो सारा कचरा है तो ये डस्टबिन में नहीं डालना था मुझे, क्योंकि डस्टबिन ऑलरेडी इतनी भरी हुई थी। तो अर्नव को बोल दिया मैंने कि अर्नव बेटा तुम इसको नीचे डाल के आ जाओ, तो गाय खा लेंगी। तो बस मेरी किचन की साफ़ सफाई चली रही थी। तो आलू भी मैंने धो लिए थे, और जो मटर छिल के रखे थे ना, तो मैंने उसको भी धो लिया था, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि एक बार धो के रख दो। तो इनका खाना हो गया था, फिर ये किचन में आ गए। तो फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि आज शाम में मैं क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो फिर ये मुझे बता रहे थे कि ऐसा बना लो वैसा बना लो। तो मेरी एक प्लानिंग थी कि कल डोसे का बैटर बच गया था, तो मैं सोच रही थी कि शाम को मैं उत्तपम बना लूँ। तो ये कह रहे थे कि उत्तपम मत बनाओ, तुम डोसा फिर से बनाओ। तो आज आलू भी मैंने लाके दे ही दिया हूँ, तो आलू की सब्ज़ी बना लो। और थोड़ा सा सांभर बचा हुआ था, तो एक बार फिर से वही बना लो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि डोसा कल का बहुत अच्छा बना था और इनको बहुत पसंद आया था। तो बैटर उतना ही था जितना कल सबके लिए लगा, तो उतना बैटर और उतना ही था। तो ये बोले सबके लिए हो भी जाता है और सबका पेट भी भर जाएगा। तो बोले ठीक है। तो मैंने क्या, परसों उन्होंने चॉकलेट बनाया था, तो मैंने आपको कल बताया नहीं कि चॉकलेट कैसी बनी है। तो उस दिन क्या वो चॉकलेट जम ही नहीं रही थी, क्योंकि वो उन्होंने बनाया था। और बच्चों के बनाने का तरीका तो कुछ अलग ही रहता है। तो मैंने उसको बोला था अपना एक काम करो, फ्रीजर में रख दो तो जम जाएंगी। तो ये देखिए कल ही बन गई थी, लेकिन मैंने बताया नहीं था। ये देखिए किस तरीके की, इतनी चॉकलेट तो उन्होंने खा भी लिया, और बहुत अच्छी बनी है। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट, और इन सब ने खाया है। बताओ कैसी है। सब लोग कह रहे हैं कि कुल्फी जैसी बनी है। बेटा मैं ये निकाल दिया था। ऐसे निकालते ना बेटा, ये देखो ऐसी। अच्छा वो देखो कितनी अच्छी बनी है। ऐसी। ये लोग सब खा रहे हैं। चॉकलेट सिरप लाया, उसने दूध में मिक्स किया है ना, और वैसे ही बनाया। तो इन तीनों का खाना हो गया था, मेरा होने का था। तो ये नहाने के लिए तुरंत चले गए थे। तो मैंने सोचा ये नहाने के लिए गए तो उतनी देर में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, एक टास्क जैसा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ये तुरंत बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ करना शुरू किया। तो मेरा बर्तन धोना ख़त्म हुआ और उतनी देर में ये भी आ गए थे। तो ये बस आते बरोबर आए और कहने लगे कि अब मैं मेडिकल के लिए निकलता हूँ। तो बस ये मेडिकल के लिए निकल गए थे। और अर्नव को जो मैंने कचरा दिया था फेंकने के लिए, तो अर्नव नीचे चले गया था फेंकने के लिए। तो फिर मैं हॉल में आ गई। तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत कचरा फैला हुआ है, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी थोड़ा बहुत कचरा फैल ही जाता है, सब्जियों का थोड़ा सा कचरा रहता है। तो मैंने सोचा एक बार मैं अच्छे से फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा हो गया था, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, क्योंकि 4-5 घंटे की गैप हो जाती है, तो उतनी देर में थोड़ा सी गंदगी हो ही जाती है। तो मैंने एक बार फिर से पूरे घर को झाड़ू लगा लिया, और मैंने पीछे भी झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि जो वाइट टाइल्स होती है ना, इस पर कचरा जल्दी दिखता है, तो बाल तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा लिया। और आज कैसा ना, आज थोड़ा सा मुझे समर जैसा फील हो रहा था, धूप जैसा लग रहा था। और वैसे भी संक्रांत से थोड़ी धूप तेज हो जाती है, तो वैसे रात में ठंड पड़ती है, लेकिन दोपहर में थोड़ा सा समर जैसा लगता है। तो आज मुझे सेम वैसे ही लग रहा था, पूरा शांत शांत माहौल लग रहा था। तो बस मैंने झाड़ू लगा लिया था पूरे घर को, और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ। तो मैंने अपना खाना परोस दिया था। तो मैंने खाना परोसा, तो उतनी देर में मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं आलू चढ़ा दूँ, क्योंकि शाम को मुझे डोसा बनाना था। तो फिर उतनी देर में मैंने क्या किया, आलू भी चढ़ा दिए थे गैस पर। तो इधर मेरा खाना चल रहा था और उधर आलू भी पक रहे थे। तो कैसा ना, जब बच्चे जब ये मेडिकल जा रहे थे ना, तो उतनी देर में बच्चे लैंडिंग में ही थे। तो फिर बच्चे लैंडिंग में खेल ही रहे थे और मैं इधर काम कर रही थी। कैसा ना, बच्चे तब तक वहाँ थे ना, इतनी शांति थी ना, क्योंकि बच्चे इतना झगड़ा करते हैं ना, थोड़ी छोटी बातों पे इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा होते रहता है ना। तो बस इधर मैंने खाना परोसा, और खाना परोसने के बाद मैं हॉल में आ रही थी, तो ये बच्चे भी आ गए थे। और देखिए इन लोगों की फिर से मस्ती शुरू हो गई थी। इतने झगड़े करते हैं ना, तो ये हुला हुप है, तो इसी को लेकर इनके बीच में झगड़े हो रहे थे। आरुषि बोल रही थी कि मैंने पहले हाथ लगाया तो मैं इसको घुमाऊंगी, अर्नव बोल रहा था कि मैं इसको घुमाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में ऐसे झगड़े चल रहे थे। और आज अर्नव इसको स्कूल लेके गया था। तो मैं इनको बोल रही थी कि बेटा मत चिल्लाओ, मुझे सर दुखता है। और मैं ज़्यादा चिल्लाती नहीं हूँ, क्योंकि एक बार मैं चिल्लाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा सर दुखता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो ये लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत शांति से सब चीज़ें को लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है।
तो बस मेरा खाना हो गया था और आलू भी पक चुके थे। तो उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी और कल मैंने कुछ कपड़े धो के रखे हुए थे तो कपड़े भी सूख गए थे। तो कपड़े जब घड़ी करने का काम रहता है ना, ये मैं आराम से ही करती हूँ, ऐसा बीच में लेके नहीं बैठती हूँ। तो इस समय थोड़ा सा मेरे पास समय था तो फिर मैंने कपड़ों को अच्छे से घड़ी कर लिया था। और फिर बच्चे भी बेडरूम में आ गए थे क्योंकि और बच्चों को मैंने बोल दिया था कि बेटा 5 बजे तक टीवी बंद रखो और तुम पढ़ाई करो। तो इधर अर्नव भी पढ़ाई कर रहा था बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, और आरुषि हमारे बेडरूम में कर रही थी। और फिर जो मैंने कपड़े घड़ी करके रखे थे उसको मैंने अलमारी में लगा दिए। और फिर ये सब होने के बाद फिर मैंने एडिटिंग का काम किया, वीडियो को एडिट करने का, क्योंकि एक वीडियो एडिट करने के लिए 2 से 3 घंटे लग ही जाते हैं। बस मैंने फिर किया और यहाँ पे बच्चों की आराम से पढ़ाई चल रही थी। तो फ्रेंड्स अभी हो रही थी शाम और आज तो मुझे आराम करने मिला भी नहीं क्योंकि व्लॉग एडिट करते करते ही मुझे इतना समय लग गया। तो मैंने आज 2 व्लॉग एडिट किए थे। वैसे आधा व्लॉग तो मैंने कल ही एडिट कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो वो मैंने आज कंप्लीट कर लिया था। तो इसी के कारण मुझे आराम करने को समय नहीं मिला। और अभी बज रहा था 5, तो फिर मैंने सोचा अभी क्या आराम करना, इससे अच्छा फ्रेश हो जाती है। तो फिर मैं फ्रेश हो गई थी और मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि अब तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ। तो अर्नव तो पढ़ ही रहा था अभी भी और आरुषि देख रही थी कंप्यूटर पे वीडियोस देख रही थी, वो बचपन की वीडियोस जो होती है ना वो सब देख रही थी वो। तो उसके बचपन की वीडियो, अर्नव के बचपन की वीडियो, बहुत सारी वीडियोस नहीं के कंप्यूटर में सेव है। तो वो सारी वीडियोस वो देख रही थी और मुझे भी बताने आई थी कि मम्मी आप भी चलो देखने के लिए। तो मैं भी गई देखने के लिए। तो अर्नव की वीडियोस बचपन की बहुत ही अच्छी लग रही थी वीडियोस, उसकी इतनी क्यूट सी बातें करता था ना अर्नव, तो वो सारी वीडियोस हम लोग देख रहे थे और हंस भी रहे थे। तो मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो देखा नहीं क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना था, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा और फिर मैं बेडरूम में आ गई थी। फिर मैं फ्रेश हो गई थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने जो मटर धो के रखी थी ना वो अच्छे से सूख गई थी, तो फिर मैंने उसको पन्नी में रख दिया था। कुछ मटर ऑलरेडी पन्नी में रखी हुई थी, फ्रीज़र में रखी थी वो, तो उसी में मैंने वो वाली मटर भी डाल दिया था और उसके रबर लगा के उसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी ये कभी भी मुझे काम आती है। और उसके बाद फिर मैंने जो आलू थे ना, आलू को भी निकाल लिया था और मैं सोचा कि आलू को भी छिलके रख देती हूँ अभी। और जो डब्बे मैंने धो के रखे थे ना दोपहर में, तो वो तो तुरंत मैं रखती नहीं हूँ कि बर्तन धो लिए और उसी को मैं डायरेक्ट धोने के बाद उसको मैं रख दूँ डब्बों को। तो पहले मैं उसको सूखने के लिए रख देती हूँ क्योंकि डब्बे तुरंत में रख नहीं सकते, पानी थोड़ा बहुत तो अंदर रहता ही है। तो अभी अच्छे से सूख गए थे तो फिर मैंने उन डब्बों को रख दिया था। और जो ये टिफ़िन के जो डब्बे रहते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर जो रहते हैं, ढक्कन रहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत तेल फंसी जाता है तो ऐसे धोने से निकलता नहीं है, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। तो बस मैंने इन सबको अच्छे से पोंछ भी लिया था और फिर मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। और फिर ये काम कर ही रही थी कि उतनी देर में फिर अर्नव भी आ गया था। तो अर्नव बोल रहा था कि मम्मी इतना कुछ लिखने का, तो मेरे हाथ दुख रहे हैं लिखते लिखते। तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा ऐसा लिखो वैसा लिखो। तो बस उससे मेरी वही बातें चल रही थी। फिर उसके बाद मैं पोर्च में आ गई थी और मैंने आरुषि को बोला था कि बेटा कुछ ना कुछ पीने की इच्छा हो रही है। तो वो बोले ठीक है मम्मी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि चाय तो बनाती नहीं है, उसको कॉफ़ी बड़ी पसंद आती है। तो दोनों बच्चों को कॉफ़ी पसंद आती है, लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन क्या करना, जब बच्चों को पसंद है तो वही बनाते हैं वो लोग। तो फिर उसने कॉफ़ी बनाया और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी। फिर हम लोग बस पोर्च में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे और धूप भी थोड़ी अच्छी थी, अच्छा लग रहा था पोर्च में बैठना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने गर्म गर्म कॉफ़ी पी है और मैं पोर्च में बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, धूप भी आ रही है और अभी सूरज डूब रहा है। तो ये जो टाइल्स है ना, ये बहुत ऐसी गर्म सी हो गई है। तो आज दिन भर अंदर ही थी, तो अंदर तो ठंडी थी और आज मैंने सॉक्स भी नहीं पहने। तो सॉक्स नहीं पहने तो पैर भी इतने ठंडे हो चुके हैं ना, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी गर्मी आ रही है तो अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे बैठ के आलू लेकर आ गई थी मैं, तो आलू उबल गया ना, तो मैं सोचा कि यहीं पे आलू भी छील लेती हूँ। और तुअर की फली छील रही हूँ मैं, ये देखिए तुअर की फली। उस दिन मम्मी आई थी, हम लोग वाकई गए थे ना उस दिन, मम्मी है ना थोड़ी सी फली भी लेके आ गई थी मेरे लिए। तो मम्मी बोले थोड़ी फली बची है बोले घर पे, तो लेकर आ गई है। तो मैंने ठीक है, तो मैंने ये फली या मैं चलो छिलके रख देती हूँ, इसके दाने स्टोर करके रख रही हूँ मैं फ्रीज़र में, क्योंकि अभी सीज़न इसका चले गया है। और फिर थोड़ा स्टोर करके रखो तो कैसा कभी भी हम बना सकते हैं। तो मैं इसके दाने निकाल के रख रही हूँ ताकि मैं इसका निमोना कभी भी बना सकूँ। इसका निमोना बहुत अच्छा बनता है और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मुझे क्या, हमारे सभी को निमोना पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, छिलके रख रही हूँ। और मटर भी मैं बहुत सारे छिलके रखती हूँ फ्रीज़र में। और ये कह रहे थे कल कि और भी मटर लेके आ जाता हूँ, थोड़ी मटर सस्ती हो गई है तो मैं लेके आ जाती हूँ, स्टोर करके रख देंगे ताकि कभी भी हम बना के उससे खा सकते। पुलाव रहता है, मटर की सब्ज़ी रहती है, बहुत चीज़ें रहती है, लेकिन साल भर तो हम स्टोर करके रख नहीं सकते क्योंकि इतनी पूर्ति ही नहीं है। साल भर तो स्टोर नहीं होती है, वो कुछ ही महीनों में या 1-2 महीने में ख़त्म भी हो जाती है। तो बस अभी मैं तुअर की फली छिल रही हूँ
और अर्नव कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई। हाँ, तो अर्नव को बहुत कुछ लिखना है, तो उसकी टीचर से भी उसने बात की है कि कितना लिखना है, क्योंकि मुझे बता रहा था। तो अभी वो लिख रहा है। और आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा आगे है भी नहीं, क्योंकि आज फिर से मुझे डोसा ही बनाना है। तो आलू की सब्ज़ी तो मैं अभी बना लूँगी कुछ देर के बाद, सोचा रात को छौंक लगा दूँ, टाइम पे ही कर लूँगी। तो मैं बोली आप एंड कर देती हूँ ब्लॉग को। तो आज का ब्लॉग यही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।